हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी AK पे। इट्स 32/11 रात के 11:32 हो रहे हैं एंड आई एम एट योर सर्विस। और ये हमारे वीडियो का इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज 4 पार्ट्स: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. And today we are going to discuss adverbials. Look, it is also known as adverbial complement, but for that you have to understand what is the meaning of complement. आपको जानना होगा कि complement का मतलब क्या है. Look, complement का मतलब होता है to make something perfect, उसको पूरा करना. इसको हिंदी में पूरक कहा जाता है complement को. तो उसको और ज़्यादा मीन देना, उसको perfect करना, that what it means. Okay, so let's start it. Adverbials. देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट. लेट मी राइट इट हियर. इसको एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है. जैसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डिस्कस कर चुके हैं, उसी तरह ये एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट है. ये हमारे वर्ब को परफेक्ट करता है, वर्ब को और मीन्स देता है. लुक, एन एडवर्बियल इज़ अ वर्ड. एक एडवर्बियल एक शब्द, it could be a word, a phrase or a clause हो सकता है, that modifies a verb. Look at here, that modifies a verb by giving information about it. अब verb को लेकर के ये information दे सकते हैं. देखो verb देखिए क्या होता है. डायनेमिक वर्ब एक्शन दिखाएगा. स्टेटिव वर्ब आपको एक्शन के बजाय उसकी अवस्था बताएगा. तो ये वर्ब को मॉडिफाई करके बताएगा कि इफ़ सपोज इफ़ एन एक्शन हैपन, कोई काम होता है, तो हमारा एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट क्या क्या बताएगा. हमारा एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट बताएगा कि काम कैसे हुआ, काम कब हुआ, काम कहाँ हुआ, काम क्यों हुआ. एडवर्ब ऑफ रीज़न, एडवर्ब ऑफ पर्पस जानेंगे हम. फिलहाल बने रहिए. लाइक अ रेगुलर एडवर्ब, ये एक रेगुलर एडवर्ब की तरह ही एन एडवर्बियल कैन ऑल्सो मॉडिफाई एन एडजेक्टिव. एक एडवर्बियल एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है और एन एडवर्ब इटसेल्फ. उस केस में हम इसको पढ़ेंगे एडवर्बियल ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री के नाम से भी जाना जाता है इसको. तो एक्चुअली ये हमारे एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. लेकिन जो एक्चुअली वर्ब को मॉडिफाई करता है उसमें बहुत सारे एडवर्ब हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्बियल्स है, बट इट यूजुअली मॉडिफाइज अ वर्ब. ज़्यादातर आमतौर पे ये वर्ब को ही मॉडिफाई करता है. कभी कभार 1-2 केसेस में होते हैं ऐसा कि वो एडजेक्टिव या खुद को ही एडवर्ब को ही मॉडिफाई करेगा. फिलहाल हम इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं ले जाने वाले हैं. वी विल मेक इट शॉर्ट एंड इंफॉर्मेटिव. यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ एडवर्बियल्स. एडवर्बियल ऑफ मैनर विच इज़ ऑल्सो नोन एज एडवर्ब ऑफ मैनर. टाइम, रीज़न, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, प्लेस एंड सेंटेंस एडवर्बियल. देखिए इसके बारे में मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊँगा अभी. एडवर्बियल ऑफ मैनर, हाउ एन एक्शन इज़ डन, कि कोई भी काम कैसे किया जाता है. अब कुछ सेंटेंसेस देखो, जैसे हाँ, विराट प्लेड द शॉट ब्यूटिफुली. नाउ टेल मी, ये शॉट कैसे खेला गया, खूबसूरती से खेला गया. तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुली है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है. एंड मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स, ज़्यादातर एडवर्ब्स जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो ly पे ख़त्म होते हैं. डू रिमेंबर दैट. या फिर हम ये बोल सकते हैं कि लेट मी थिंक अबाउट इट. या द चाइल्ड वर लिसनिंग वेरी केयरफुली. बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन रहे थे. तो सुनने का एक्शन कैसे हो रहा था, हाउ वॉज दैट एक्शन एक्चुअली हैपनिंग. वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुन रहे थे वो लोग. एंडेड विद ly. एडवर्ब ऑफ टाइम, इट टेल्स टाइम ऑफ एन एक्शन. किसी काम का समय बताता है कि कोई काम कब हुआ. आप ये वाला एक वैन का क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं वर्ब से. अगर आपको वैन का आंसर मिल रहा है सेंटेंस में, दैट इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम. अगर आपको हाउ का आंसर मिल रहा है कि हाउ दैट एक्शन इज डन, वो एडवर्ब ऑफ मैनर है. वाई का आंसर मिल रहा है तो वो एडवर्ब ऑफ रीज़न है.
एडवर्बियल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट टेल्स अस दैट हाउ मेनी टाइम्स समथिंग हैपन्स, कि कोई भी चीज़ कितनी बार हुई है. लाइक एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट मी शो यू. आई ऑलवेज सेट आउट टू द स्कूल एट 8 o'clock. मैं हमेशा स्कूल के लिए 8 बजे रवाना होता हूँ. मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ब गो नहीं लगाया, सेट आउट लगाया रवाना होने के लिए, तो इस पर ध्यान देंगे. आते हैं इधर. एडवर्ब ऑफ प्लेस, इट टेल्स अस वेयर द एक्शन हैपन, कि कोई भी काम कहाँ हुआ है. जैसे हम ये बोल सकते हैं कि टुडे आई प्लेड द मैच एट सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम. सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम में हमने मैच खेला. टुडे आई प्लेड द पार्क, टुडे आई प्लेड क्रिकेट इन द पार्क. मैंने पार्क में मैच खेला. तो इट टेल्स अस वेयर द एक्शन हैपन, ये हमको बताता है कोई भी काम कहाँ पे ख़त्म हुआ है. याद रहे मैंने आपको शुरू में एक बात बताई कि इट कुड बी अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज. वैसे मैं एक एग्जांपल से आपको दिखा सकता हूँ कैसे एक एडवर्बियल वर्ब भी हो सकता है. देखिए इस केस में हमारा सारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है होगा. ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यहाँ से लेकर के वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, अंडर द मैट्रेस, जो कि एक प्रपोजिशनल फ्रेज है. इट इज़ फंक्शनिंग एज एडवर्ब ऑफ प्लेस. लुक, आई हिड द मनी हियर, मैंने यहीं पैसे छुपाए. आई हिड द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने मैट्रेस के नीचे पैसे छुपाए. आई हिड द मनी वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने पैसे छुपाए जहाँ हम सबसे पहली बार मिले थे. तो देखा आपने कैसे ये क्लॉज हुआ, ये वर्ड हुआ और ये फ्रेज हुआ. वैसे व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन अ क्लॉज एंड अ फ्रेज, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में. थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ. क्लॉज का खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. वैसे बेसिकली इसमें वर्ब ज़रूर होगा. यहाँ पे है वेयर वी मेट, वी सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है, एंड इट्स अ क्लॉज. तो यहाँ पे क्लॉज एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, यहाँ वर्ड एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह. एंड हियर हमारा एक फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज, जो कि काम कर रहा है एडवर्बियल्स की तरह. चलिए, प्रपोजिशनल फ्रेज बिकॉज इट कम्स आफ्टर द अंडर द मैट्रेस. अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसके साथ समझते हैं. देखिए सबसे पहला एग्जांपल, शी इज़ गोइंग टू अटेंड द पार्टी टुनाइट. इसमें हमको कब का आंसर मिल रहा है, व्हेन. मेरी राइटिंग यार, एक्चुअली इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू राइट ऑन स्क्रीन, वर्टिकली प्लेस्ड. ओके, शी इज़ गोइंग टू अटेंड द पार्टी टुनाइट, वो आज रात पार्टी अटेंड करने जा रही है. आई लिव इन दिल्ली, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एक फ्रेज है जो एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह काम कर रहा है. मैंने ये दो सेंटेंस सिमिलर लिखे, आई लिव इन दिल्ली एंड आई लिव वेयर योर डैड लिव्स. ये देखिए यहाँ पर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस और यहाँ पर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस. लाइक वेयर आई लिव, वेयर डू आई लिव, मैं कहाँ रहता हूँ. तो आई लिव इन दिल्ली, इट्स अ फ्रेज, एंड आई लिव वेयर योर डैड लिव्स, इट्स अ क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे इसका खुद का सब्जेक्ट और वर्ब है. तो ये क्लॉज है. दिस इज़ हाउ यू कैन differentiate a phrase or a clause. Okay, next example, he always listens to his mom. Here always is an example of adverb of frequency, like how many times he does listen to his mom. कितनी बार सुनता है वो अपनी मॉम को, हमेशा, always, हर बार. and of course he should, उसको सुनना भी चाहिए. Here certainly he is going to be the next CEO of this company. निश्चित है ये तो कि वो ही अगला CEO बनेगा इस कंपनी का. तो यहाँ पर certainly, this is called sentence adverbial. यहाँ इसको sentence adverbial कहा जाता है. इसके ऊपर हम एक अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा. फिलहाल इसको कहेंगे हम sentence adverbial. Okay, and we have discussed this example. Okay, I got my first job. अब बताइए, सोचिए कि अगर ये वाला बात नहीं होती तो फिर मीन कंप्लीट होता. लुक, ये इसको कॉम्प्लीमेंट, ये इसके लिए इसका कॉम्प्लीमेंट है. ये पूरा क्लॉज, व्हेन यू वर 5 months old इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस क्लॉज. इसके लिए वो उसका कॉम्प्लीमेंट है. ये इसको और ज़्यादा, इट इज़ मेकिंग इट परफेक्ट, उसको परफेक्ट बना रहा है इसको. दैट्स वाई इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट एंड इज़ नोन एज एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट. तो आई गॉट माई फर्स्ट जॉब व्हेन यू वर 5 months old. मुझे मेरी सबसे पहली जॉब मिली जब तुम 5 महीने के थे.
एंड हियर मॉम इट्स टू डिलीशियस। देखिए सबसे पहले अगर मैं टू अगर इग्नोर करूँ और मैं बोल रहा हूँ मॉम इट इज़ डिलीशियस, तो ये डिलीशियस मेरा कोई सब्जेक्ट है उसकी तारीफ़ कर रहा है, तो इट मस्ट बी एन एडजेक्टिव, ऑफकोर्स ये एक एडजेक्टिव होगा। एंड इस एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है हमारा ये एडवर्ब, एंड दिस इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। इट टेल्स एट विच एक्सटेंट, कोई भी चीज़ किस हद तक अच्छी है या स्वादिष्ट है। तो पहले तो खाना स्वादिष्ट था, एंड नाउ इट्स टू डिलीशियस मॉम, मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा लजीज है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। एंड आई एम बिजी नाउ डेज, अगर ये यहाँ नहीं होता तो, बट आई एम क्वाइट बिजी नाउ डेज, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ इन दिनों। So I hope this was an informative video for all of you, and जैसे आप लोगों ने मेरे पिछले 3 वीडियोस में प्यार बरसाया है, उस तरह इस वीडियो में भी भर भर के प्यार बरसाते रहिए। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ऑन विच टॉपिक शुड आई मेक माई नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे किस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाना चाहिए, एंड ऑन विच टॉपिक डू यू वांट मी टू मेक अ वीडियो। Do let me know in the comment section, and please don't forget to hit the subscribe button and like भी ज़रूर कर दीजिएगा। Of course इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो 1 लाइक तो बनता ही है। नॉइस ना आने के लिए हम इतनी गर्मी में भी पंखा बंद करके चला रहे हैं, आई मीन पंखा बंद करके वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए, तो ये तो जिम्मेदारी बनती है आपकी लाइक करना। ओके बाय, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आज़ादी के इस हार्दिक महोत्सव पर आप सभी को बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत।